नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइफ टेक गुरु में। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास किताब की, थिंक लाइक अ बिलियनेयर बिकम बिलियनेयर। क्या आपने कभी सोचा है कि अरबपति अपनी सोच कैसे बदलते हैं? क्या उनके पास कोई खास रहस्य है जो हमें नहीं पता? इस वीडियो में हम आपको अरबपति की सोच के वो 10 मुख्य सिद्धांत बताएंगे जो आपकी जिंदगी और आपके धन की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पुस्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन। थिंक लाइक अ बिलियनेयर बिकम अ बिलियनेयर, एज अ मैन थिंक्स सो इज ही बाय स्कॉट एंडरसन। अरबपति की तरह सोचें, अरबपति बने, जैसा आदमी सोचता है वैसा ही वह होता है। लेखक स्कॉट एंडरसन। थिंक लाइक अ बिलियनेयर बिकम अ बिलियनेयर केवल धन कमाने की रणनीतियों की किताब नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक क्रांति की शुरुआत है। लेखक स्कॉट एंडरसन इस पुस्तक में यह सिद्ध करते हैं कि धन, सफलता और समृद्धि सबसे पहले हमारे विचारों और विश्वासों में जन्म लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है, यही इस पुस्तक की मूल भावना है। यह पुस्तक आपको सिखाती है कि कैसे एक सामान्य सोच वाले व्यक्ति से एक बिलियनेयर जैसी सोच विकसित की जा सकती है। इसमें केवल अमीर बनने के उपाय नहीं बताए गए, बल्कि यह समझाया गया है कि बिलियनेयर लोग सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं, समस्याओं का सामना कैसे करते हैं और अवसरों को कैसे पहचानते हैं। पुस्तक में 29 अध्यायों के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सफलता केवल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस पर निर्भर करती है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या मानते हैं और कैसे कार्य करते हैं। इसमें रिस्क लेना, दृष्टि बनाना, चरित्र निर्माण, कृतज्ञता और समय की कद्र करना जैसे गहरे सिद्धांतों को व्यावहारिक उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। यदि आप जीवन में बड़ा सोचना और बड़ा बनना चाहते हैं तो यह पुस्तक एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है। यह आपको सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, सोच और आत्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाना चाहती है। अध्याय 1, एक बदलाव जो धन ला सकता है, वन चेंज विल प्रोड्यूस वेल्थ। इस अध्याय की मूल भावना यह है कि धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए हमें अपने जीवन में किसी बड़ी क्रांति की नहीं, बल्कि एक सही और मजबूत मानसिक बदलाव की आवश्यकता होती है। एक सोच में बदलाव से शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन की शुरुआत बाहरी स्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक सोच से होती है। जब आप अमीर बनने की दिशा में सोचना शुरू करते हैं, तभी आप अमीर बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर समय सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो यह सोच ही आपको गरीब बनाए रखेगी। 2. सफलता की चाबी, मानसिकता, माइंडसेट। स्कॉट एंडरसन कहते हैं कि गरीबी और धन के बीच का अंतर मानसिकता में होता है। अमीर लोग पैसा एक अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि गरीब लोग उसे एक समस्या के रूप में। वे बताते हैं कि यदि आप सिर्फ एक बदलाव कर लें अपनी सोच में तो वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 3. विश्वास, बिलीफ का महत्व। यदि आप यह मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपकी आंतरिक भाषा, आत्मसंवाद और आपके निर्णय सभी इस विश्वास से प्रभावित होते हैं। 4. क्या बदलाव जरूरी है? हाँ, अगर आप वही सोचते रहेंगे जो अब तक सोचते आए हैं, तो आपका परिणाम भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में यह बदलाव ला लें कि मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अमीर बनूंगा, तो यह एक बदलाव आपको नए रास्तों की ओर ले जाएगा। 5. लेखक का संदेश। सिर्फ एक विचार, एक विश्वास, एक मानसिक बदलाव यह तय कर सकता है कि आप कहां पहुंचेंगे। मुख्य सीख। अमीरी या गरीबी का मूल कारण आपकी सोच है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। एक सकारात्मक, मजबूत और धन सम्मत सोच ही आपके आर्थिक जीवन का आधार बन सकती है। पहला कदम यही है, अपनी सोच बदलें, आपका भविष्य बदल जाएगा। अध्याय 2, पैसे के बारे में अलग तरह से सोचें, थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट मनी। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन यह बताने की कोशिश करते हैं कि अमीर लोग और सामान्य लोग पैसे के बारे में पूरी तरह अलग दृष्टिकोण रखते हैं।
जिस तरह हम पैसे के बारे में सोचते हैं, वही सोच हमारे जीवन की वित्तीय स्थिति तय करती है। एक पारंपरिक सोच बनाम अमीरों की सोच। सामान्य सोच। पैसे से सारी समस्याएं आती हैं। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसा कमाना मुश्किल है। ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता। अमीरों की सोच। पैसा एक उपकरण है, अच्छा या बुरा नहीं। जितना अधिक पैसा, उतना अधिक योगदान देने का अवसर। पैसा कमाने के लिए समस्याएं हल करनी होती हैं। ईमानदारी से, सेवा देकर और बुद्धिमानी से अमीर बना जा सकता है। लेखक कहते हैं कि आपका पैसा के प्रति दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप उसकी ओर आकर्षित होंगे या नहीं। 2. पैसा कोई बुराई नहीं है। कई लोगों को बचपन से यह सिखाया गया है कि पैसा बुरा है या अमीर लोग भ्रष्ट होते हैं। यह सोच हमारी आत्मा में एक विरोध पैदा करती है। हम पैसा तो चाहते हैं, लेकिन उसे गलत समझते हैं। नतीजा? पैसा हमारे जीवन में नहीं आता। स्कॉट एंडरसन इस मानसिकता को बदलने की बात करते हैं। वे कहते हैं, पैसा बुरा नहीं, बल्कि नैतिक रूप से तटस्थ है। यह आपके हाथों में पड़कर अच्छा या बुरा बनता है। 3. पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि पैसा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक साधन है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। यदि आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की वस्तु समझते हैं, तो आप कभी उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे एक निवेश, एक बीज, एक संसाधन समझें तो वह आपको और अधिक देगा। 4. अमीर बनने के लिए पैसा समझना जरूरी है। पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे प्रबंधित करना, बढ़ाना और इस्तेमाल करना भी एक कला है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसे को जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। वे सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और फिर उसे अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। मुख्य सीख। पैसा बुरा नहीं, हमारी सोच उसे बुरा या अच्छा बनाती है। अमीर और गरीब लोगों की सोच में सबसे बड़ा अंतर पैसा के प्रति दृष्टिकोण का है। पैसे को साधन समझें, समस्या नहीं। अगर आप पैसे को सम्मान देंगे और सकारात्मक सोच अपनाएंगे, तो पैसा आपकी ओर आकर्षित होगा। अध्याय 3, ज्ञान की खोज, सीकिंग विजडम। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन इस बात पर जोर देते हैं कि केवल पैसे की चाह रखना पर्याप्त नहीं है। सच्ची समृद्धि के लिए बुद्धिमत्ता और ज्ञान की खोज सबसे जरूरी है। अमीर बनने की सोच रखने वाले व्यक्ति को पैसे से पहले ज्ञान का पीछा करना चाहिए, क्योंकि सही ज्ञान ही सही निर्णय और सही दिशा देता है। क्यों जरूरी है बुद्धिमत्ता, विजडम? लेखक कहते हैं कि बुद्धिमत्ता वह नींव है जिस पर अमीरी की इमारत खड़ी होती है। पैसा आने के बाद उसे संभालना, सही निवेश करना, लोगों से सही तरह व्यवहार करना, यह सब ज्ञान के बिना संभव नहीं होता। अगर आप बिना समझदारी के अमीर बन भी जाएं, तो वो पैसा ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। 2. अमीर लोग ज्ञान को कैसे महत्व देते हैं? बिलियनियर्स किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, सफल लोगों से सलाह लेते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। इसलिए वे असफलताओं को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते हैं, न कि रुकावट। 3. ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं है। जानकारी, इंफॉर्मेशन और ज्ञान, विजडम में अंतर होता है। जानकारी का अर्थ है तथ्यों को जानना, जबकि बुद्धिमत्ता का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेना। इसलिए लेखक हमें आंतरिक समझ विकसित करने की सलाह देते हैं, जो केवल अनुभव, चिंतन और अच्छे मार्गदर्शन से आती है। 4. ज्ञान की प्राथमिकता धन से ऊपर रखें। स्कॉट एंडरसन समझाते हैं कि अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास ज्ञान है, तो आप फिर से पैसा बना सकते हैं। पर अगर आपके पास पैसा है, लेकिन समझ नहीं, तो वह पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पैसा खोना नुकसान है, लेकिन समझदारी खोना तबाही है। 5. ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, विशेष रूप से निम्न माध्यमों से। अच्छे किताबें पढ़ना, सफल लोगों से मार्गदर्शन लेना, गलतियों से सीखना, आत्मनिरीक्षण करना, नई चीजों के लिए खुले मन से तैयार रहना।
मुख्य सीख। अमीर बनने से पहले समझदार बनना जरूरी है। ज्ञान ही वह निवेश है जो सबसे अधिक रिटर्न देता है। बुद्धिमत्ता की खोज छोड़ने वाला व्यक्ति स्थायी सफलता नहीं पा सकता। हर सफल बिलियनियर लगातार सीखता है, खुद को अपडेट करता है और अपनी सोच को विकसित करता है। अध्याय 4, दृष्टिकोण, पैसे को देखने का एक नया नजरिया, विजन, अ डिफरेंट वे टू थिंक अबाउट मनी। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग और सोच में एक स्पष्ट और शक्तिशाली विजन होना चाहिए। यह विजन केवल यह नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा होगा, बल्कि यह होता है कि आप अपने पैसे से क्या करेंगे, कहां पहुंचेंगे और क्या निर्माण करेंगे। 1. विजन क्या है? विजन का अर्थ है भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसकी ओर आप हर दिन काम करते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप पहले से देख नहीं सकते कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते। यह विजन ही हमें दिशा देता है, प्रेरणा देता है और संघर्ष के समय में भी हमें टिके रहने की शक्ति देता है। 2. अमीर लोग पैसे को अलग नजरिए से देखते हैं। अमीर लोग पैसा कमाने को ही अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। वे इसे एक साधन, टूल मानते हैं जिससे वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक व्यवसाय खड़ा करना, हजारों लोगों को रोजगार देना, समाज में बदलाव लाना, अपनी स्वतंत्रता और समय खरीदना। वहीं सामान्य लोग पैसा सिर्फ खर्च या सुरक्षा के साधन की तरह देखते हैं। 3. विजन आपको सीमाओं से बाहर निकालता है। जिनके पास बड़ा विजन होता है वे छोटे सोच से बाहर आ जाते हैं। वे खुद को सीमाओं में नहीं बांधते। लेखक समझाते हैं कि जब आप पैसे के प्रति अपनी सोच को बड़ा करते हैं तो आपके कार्य, निर्णय और अवसर भी उसी स्तर पर बढ़ने लगते हैं। 4. विजन के बिना लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जब किसी के पास विजन नहीं होता तो वह केवल पैसा कमाने में उलझा रहता है। लेकिन जिनके पास विजन होता है, पैसा उनकी ओर आकर्षित होता है क्योंकि वे कुछ बड़ा बना रहे होते हैं। 5. आपका विजन कितना स्पष्ट है? लेखक सवाल उठाते हैं, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अपने जीवन में पैसे से क्या करना चाहता हूं? मैं किस स्तर पर जीना चाहता हूं? मैं क्या निर्माण करना चाहता हूं? यदि नहीं, तो आज से शुरू करें। क्योंकि बिना विजन के आप केवल जीवन जी रहे हैं, निर्देशित नहीं कर रहे। मुख्य सीख। विजन पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। विजन स्पष्ट होगा तो रास्ता भी स्पष्ट होगा। अमीर लोग पैसे को उद्देश्य, निर्माण और स्वतंत्रता के नजरिए से देखते हैं। अगर आप पैसा पाना चाहते हैं तो पहले उस पैसे के लिए उचित दृष्टिकोण विकसित करें। अध्याय 5, अपने विजन के प्रति पूर्ण समर्पण, कमिटमेंट टू द विजन। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि केवल विजन या सपना देखना काफी नहीं होता। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप उस विजन के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 1. केवल चाहना काफी नहीं है, प्रतिबद्धता चाहिए। बहुत से लोग कुछ बड़ा सोचते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही पीछे हट जाते हैं। जबकि सफल और अमीर लोग अपने विजन के साथ भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। वे अपने लक्ष्य को छोड़ने का विकल्प ही नहीं रखते। जब तक आप अपने सपने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक वह सपना कभी सच नहीं होगा। 2. असफलताएं भी आती हैं, लेकिन कमजोर नहीं बनाती। लेखक बताते हैं कि सभी सफल लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने विजन को नहीं छोड़ा। जब आप अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हैं, तो असफलता आपको तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। विजन से जुड़ा व्यक्ति हर चुनौती को सीढ़ी बनाता है, दीवार नहीं। 3. विजन के लिए यस और नो नहीं चलता, बस आई विल। स्कॉट एंडरसन कहते हैं कि विजन के लिए मैं कोशिश करूंगा जैसी सोच नहीं चलती। सिर्फ एक सोच चाहिए, मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 4. प्रतिबद्धता का मतलब है लगातार छोटे कदम। कमिटमेंट का अर्थ है रोज अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना,
लगातार सीखना। गलतियों से घबराए बिना आगे बढ़ते रहना। खुद को बार बार याद दिलाना कि मैंने क्यों शुरू किया था। 5. विजन से जुड़ी प्रतिबद्धता ही आपके सोच को अरबपति की सोच में बदलती है। यह सोच आपको स्थिरता, धैर्य और दृष्टिकोण की स्पष्टता देती है। जब दुनिया आपको कहे यह संभव नहीं, तब भी आपका कमिटमेंट कहता है मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक यह पूरा न हो जाए। मुख्य सीख। सपना देखने से ज्यादा जरूरी है उस सपने के लिए समर्पित रहना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते, डटे रहते हैं। असली परिवर्तन तब आता है जब आप विजन से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। अमीर बनने की सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए विजन के साथ 100% प्रतिबद्धता जरूरी है। अध्याय 6। अरबपति भविष्य के अवसरों के लिए आज ही तैयारी करते हैं। Billionaires prepare today for the opportunities of tomorrow. इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि अरबपति लोग अपने भाग्य या अवसरों पर निर्भर नहीं रहते, वे भविष्य में आने वाले अवसरों के लिए पहले से तैयारी करते हैं। यही सोच उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाती है। 1. अमीर लोग अभी निवेश करते हैं ताकि कल लाभ मिल सके। साधारण लोग तब तैयारी करते हैं जब अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन असली अरबपति पहले से ही तैयार होते हैं। वे अपने ज्ञान, कौशल, नेटवर्क और सोच में लगातार निवेश करते हैं। आप जैसे अभी अभ्यास करते हैं, वैसे ही भविष्य में काम करेंगे। 2. तैयारी ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। दुनिया में बहुत से लोग अवसरों की तलाश में रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। जब वह मौका आता है, तो केवल वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनकी तैयारी मुकम्मल होती है। 3. अरबपति लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। वे हमेशा खुद से पूछते हैं, मैं कौन सी नई चीज सीख सकता हूं? मैं अपने क्षेत्र में कैसे बेहतर हो सकता हूं? क्या मैं आज कोई ऐसा काम कर सकता हूं जो कल मुझे सबसे आगे रखे? 4. योजना प्लस तैयारी सफलता। स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि केवल सपना देखने या बड़ा सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक आप रोज थोड़ा थोड़ा करके तैयारी नहीं करते, तब तक बड़ा अवसर भी बेकार चला जाएगा। अवसर उन्हीं का साथ देता है जो उसके लिए पहले से तैयार होते हैं। 5. खुद को मूल्यवान बनाइए। लेखक यह भी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए पहले खुद को इतना योग्य बनाना होता है कि जब अवसर आए तो लोग आपको ही चुनें। अपना मूल्य बढ़ाना अपनी सोच, कौशल, नैतिकता और मेहनत को रोज सुधारना। मुख्य सीख। अमीर लोग भविष्य की सोचकर आज मेहनत करते हैं। तैयारी एक निवेश है जो समय के साथ आपको दूसरों से ऊपर उठा देती है। हर दिन अपने भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा करें, पढ़ें, सीखें, काम करें। अवसर हर किसी को नहीं, तैयार व्यक्ति को चुनता है। अध्याय 7। अरबपति जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जबकि हम अक्सर दुविधा में होते हैं। Billionaires know what they want, we seem to be double-minded. इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन यह समझाते हैं कि अमीर और सफल लोग अपने लक्ष्य को लेकर बेहद स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे पाना है। इसके विपरीत, अधिकतर लोग मानसिक रूप से दुविधा में रहते हैं, जिससे वे कभी भी अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाते। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी ही शक्ति है। अरबपति लोग अपने जीवन और व्यवसाय के लक्ष्य को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं। वे कोई अगर मगर नहीं सोचते, बल्कि कहते हैं, मैं यही चाहता हूं और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। जबकि आम लोग अक्सर सोचते हैं, पता नहीं मुझे क्या करना है, अगर ये न हुआ तो वो कर लूंगा, मैं कोशिश करता हूं। यह सोच उन्हें कभी निर्णय लेने नहीं देती। 2. डबल माइंडेड, दुविधा में होना, कमजोर निर्णय। लेखक कहते हैं कि जब आप बार बार अपना मन बदलते हैं या जब आप एक साथ कई दिशाओं में चलना चाहते हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचते। दुविधा में फंसा मन हमेशा संदेह और असफलता की ओर जाता है। 3. दृढ़ निश्चय, बिलियनियर माइंडसेट। सफल लोग सोचते हैं, मैं अमीर बनूंगा और मैं इसके लिए हर जरूरी कदम उठाऊंगा।
वे लक्ष्य के रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होते। उनकी मानसिकता कहती है, या तो रास्ता मिलेगा या मैं बना लूंगा। 4. मन की एकता से परिणाम आते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन मन में यह भी सोचते हैं कि शायद मैं इसके लायक नहीं, तो आपके अंदर विरोध पैदा होता है और वही विरोध आपको पीछे खींचता है। मन, शब्द और कर्म, इन तीनों का एक ही दिशा में होना जरूरी है। 5. दुविधा से बाहर कैसे निकलें? अपना लक्ष्य स्पष्ट करें, लिखें कि आप क्या चाहते हैं। हर दिन उस लक्ष्य की याद दिलाएं, विजन बोर्ड बनाएं या डायरी रखें। प्लान बी मत रखें। जब आप पीछे हटने का रास्ता रखते हैं तो आप पूरे मन से आगे नहीं बढ़ते। निर्णय लेकर उस पर डटे रहें, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों न आएं। मुख्य सीख: अरबपति लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसी दिशा में जीते हैं। दुविधा मन को कमजोर करती है और सफलता को दूर करती है। जब सोच, भावना और कार्य एक दिशा में चलते हैं तभी चमत्कार होते हैं। सफलता के लिए सबसे पहला कदम है स्पष्ट और अडिग निश्चय। अध्याय 8 कोर बिलीफ्स, मूल विश्वास। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि आपकी सफलता का आधार आपके मूल विश्वासों पर निर्भर करता है। ये विश्वास आपके मन में इतने गहरे बसे होते हैं कि वे आपकी सोच, व्यवहार और आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। 1. विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आपके विचार और विश्वास आपके जीवन का नक्शा बनाते हैं। यदि आपके विश्वास सकारात्मक हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। नकारात्मक विश्वास आपको सीमित कर देते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। 2. बचपन के अनुभव और सामाजिक प्रभाव। आपके बचपन के अनुभव, परिवार और समाज के प्रभाव से आपके मूल विश्वास बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में यह सिखाया गया कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो यह विश्वास आपकी सफलता में बाधा बन सकता है। 3. अरबपतियों के सकारात्मक मूल विश्वास। अरबपति मानते हैं कि पैसा एक सकारात्मक ऊर्जा है। वे खुद को योग्य मानते हैं कि वे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वे मानते हैं कि विफलता सीखने का हिस्सा है और असफलता से डरते नहीं। वे अवसरों को देखते हैं, न कि बाधाओं को। 4. अपने सीमित विश्वासों को पहचानें और बदलें। सबसे पहला कदम है अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानना। फिर उन्हें चुनौती दें और सकारात्मक विश्वासों से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं पैसे के योग्य नहीं हूं की जगह सोचें, मैं धन कमाने का हकदार हूं। 5. विश्वास बदलने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। नए विश्वास को अपनाना एक प्रक्रिया है जिसे रोजाना दोहराना पड़ता है। अपने मन को सकारात्मक सोच से भरें, पढ़ाई करें और सफल लोगों से प्रेरणा लें। मुख्य सीख: आप जो विश्वास करते हैं वही आपकी दुनिया बनती है। सफलता के लिए अपने मूल विश्वासों को सशक्त और सकारात्मक बनाएं। अध्याय 9 जोखिम नहीं लेने वाले पहले ही असफल हो चुके हैं। You already failed if you don't take risks. इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि सफलता पाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। बिना जोखिम के कोई बड़ा बदलाव या सफलता संभव नहीं होती। असल में, जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, वे पहले ही हार मान लेते हैं। 1. जोखिम लेना सफलता की पहली सीढ़ी है। बड़ी उपलब्धियां अक्सर बड़े जोखिम लेने से ही मिलती हैं। चाहे वह नया बिजनेस शुरू करना हो या नया अवसर लेना, जोखिम के बिना सफलता संभव नहीं। जो लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वे हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां वे शुरू हुए थे। 2. डर से आगे बढ़ो। असफलता का डर हमें कदम बढ़ाने से रोकता है, लेकिन डर के कारण कदम न बढ़ाना असली असफलता है। असफलता से सीखकर ही व्यक्ति मजबूत बनता है। 3. अरबपति जोखिमों को समझदारी से लेते हैं। वे बिना सोचे समझे जोखिम नहीं लेते, बल्कि अपने अनुभव, जानकारी और तैयारी के आधार पर जोखिम उठाते हैं। वे जानते हैं कि जोखिम के बिना पुरस्कार भी नहीं मिलता। 4. जो नहीं जोखिम लेते वे पहले ही हार गए। बिना जोखिम लिए आप असली सफलता का अनुभव नहीं कर सकते। जोखिम नहीं लेना एक तरह से हार मान लेना है।
बड़े सपने देखने वाले लोग जोखिम लेकर अपने सपनों को सच करते हैं। 5. जीवन में पछतावा नहीं चाहिए तो जोखिम लें। यदि आप जोखिम नहीं लेते तो बाद में आपको यह पछतावा होगा कि आपने कोशिश क्यों नहीं की। इसलिए जोखिम लेने से डरना छोड़े और अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाए। मुख्य सीख: जोखिम न लेना असफलता के लिए पहला कदम है। सफलता चाहते हो तो जोखिम लेने से डरना छोड़ो। अध्याय 10: आप एक चुंबक हैं, यू आर अ मैग्नेट। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन में चीजों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसा ही हमारे आसपास की दुनिया में आता है। इसे लेखक ने चुंबक की तरह समझाया है, जो अपनी प्रकृति के अनुसार वस्तुओं को आकर्षित करता है। 1. आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जो विचार और भावनाएं आप बार बार मन में रखते हैं, वे आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास से सकारात्मक लोग और अवसर आपके जीवन में आते हैं। नकारात्मक सोच से आप नकारात्मक परिस्थितियों को बुलाते हैं। 2. अपने आप को चुंबक की तरह समझो। जैसे चुंबक अपने आसपास लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है, वैसे ही आपकी ऊर्जा आपके लिए चीजें आकर्षित करती है। यदि आप सफलता, समृद्धि और खुशहाली के बारे में सोचेंगे, तो ये चीजें आपके जीवन में आएंगी। अगर आप डर, असफलता या कमी के बारे में सोचेंगे, तो वही चीजें आपके जीवन में आएंगी। 3. सोच को नियंत्रित करें। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों और सफलताओं के बारे में सोचें। नकारात्मक और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहें। 4. विश्वास और भावना का संयोजन। केवल सोचने से काम नहीं चलता, आपको विश्वास और भावना के साथ अपने लक्ष्य को महसूस करना होगा। जब आप दिल से मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपकी ऊर्जा उस दिशा में काम करने लगती है। 5. सफलता के लिए मानसिकता बदलें। अपने आप को सफल और खुशहाल व्यक्ति के रूप में पहचानें। इस मानसिकता से आपकी जिंदगी में सही लोग, सही मौके और सही संसाधन खुद ब खुद आने लगेंगे। मुख्य सीख: आप जो सोचते और महसूस करते हैं, वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपने आप को सफलता का चुंबक बनाएं। अध्याय 11: द कॉरिडोर प्रिंसिपल, कॉरिडोर सिद्धांत। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाते हैं, जिसे वे कॉरिडोर प्रिंसिपल कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि सफलता के रास्ते में कितनी बार अवसर हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते या उनका फायदा नहीं उठा पाते। 1. कॉरिडोर मतलब रास्ता या गलियारा। लेखक के अनुसार जीवन में ऐसे कई रास्ते या कॉरिडोर होते हैं, जिनमें से हम एक का चुनाव करते हैं। हर कॉरिडोर में अलग अलग अवसर और अनुभव होते हैं। 2. अवसर बार बार आते हैं। अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। नए अवसर और नए रास्ते आपके सामने बार बार आते रहेंगे। आपको बस उन रास्तों को पहचानना और चुनना आना चाहिए। 3. रास्ते बदलने में डरना नहीं चाहिए। लोग अक्सर अपने पुराने रास्ते पर टिके रहते हैं, भले ही वह सफलता नहीं दे रहा हो। नए रास्ते अपनाने में डरते हैं कि क्या होगा अगर वे गलत हो। कॉरिडोर सिद्धांत कहता है कि आपको नए रास्तों और अवसरों को खोजते रहना चाहिए। 4. ध्यान रखें, पहला कदम जरूरी है। नए कॉरिडोर में कदम रखना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप कदम बढ़ाते हैं, तो आपको नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत करने के बाद रास्ता आसान होता जाता है। 5. सफलता के लिए निरंतर खोज। सफल लोग हमेशा नए रास्तों की तलाश में रहते हैं। वे हार नहीं मानते और अपने कॉरिडोर को बदलने से डरते नहीं। मुख्य सीख: जीवन में कई रास्ते होते हैं, अवसर आपके सामने बार बार आते हैं। नए रास्ते अपनाने से मत डरें, क्योंकि यही सफलता का रास्ता है। अध्याय 12: कोशिश करते रहो, बार बार प्रयास करो। 12. ट्राई, 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 एंड ट्राई अगेन।
इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन यह संदेश देते हैं कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। असफलता एक बार या कई बार हो सकती है, लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करते रहे तो अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी। 1. लगातार प्रयास करना सफलता की कुंजी है। अक्सर लोग असफलता के बाद हार मान लेते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो असफलताओं के बावजूद लगातार कोशिश करते रहते हैं। लगातार प्रयास से न केवल कौशल बेहतर होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 2. असफलता से सीखो। हर असफल प्रयास आपको कुछ न कुछ सिखाता है। इसे अवसर के रूप में देखें, न कि बाधा के रूप में। सीखकर अपनी रणनीति और योजना को बेहतर बनाएं। 3. हार मत मानो, फिर से कोशिश करो। लेखक कहते हैं कि अगर पहली बार सफलता नहीं मिली तो मायूस न हो। बार बार प्रयास करने से ही अंत में मंजिल मिलती है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयास किया था जब तक उन्होंने बल्ब विकसित किया। 4. धैर्य और लगन बनाए रखें। प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बहुत जरूरी है। सफलता जल्द ही नहीं मिलती, इसलिए धैर्य रखना और मेहनत करते रहना जरूरी है। 5. सकारात्मक सोच रखें। कोशिश करते रहने के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखें। आत्मविश्वास और उम्मीद से ही आप नए मौके तलाश पाएंगे। मुख्य सीख: बार बार कोशिश करो, हार मानना मत। निरंतर प्रयास से ही सफलता निश्चित है। अध्याय 13: व्यवसाय शुरू करते समय मुश्किलों को मात देना। बीट द ऑड्स व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि व्यवसाय शुरू करना चुनौतीपूर्ण होता है और बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन सही मानसिकता और रणनीति के साथ आप इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। 1. व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं। ज्यादातर नए व्यवसाय असफल हो जाते हैं क्योंकि लोग सही तैयारी नहीं करते। व्यवसाय में जोखिम और चुनौतियां हमेशा रहती हैं। सफलता के लिए धैर्य, योजना और समर्पण जरूरी है। 2. संभावनाओं के खिलाफ जीतना संभव है। व्यवसाय में सफल होना एक कठिन मुकाबला है, लेकिन असंभव नहीं। सही सोच, मेहनत और समझदारी से आप आंकड़ों को पीछे छोड़ सकते हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर काम करें। 3. योजना और तैयारी सबसे जरूरी। बिना योजना के व्यवसाय शुरू करना असफलता की ओर ले जाता है। व्यवसाय के हर पहलू को समझें और एक मजबूत योजना बनाएं। संभावित जोखिमों का आकलन करें और उनके लिए तैयारी रखें। 4. सीखने और बदलने के लिए तैयार रहें। बाजार और ग्राहक की जरूरतें बदलती रहती हैं। सफल व्यवसायी हमेशा नई चीजें सीखने और अपने व्यवसाय को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। बदलाव को अपनाना सफलता की कुंजी है। 5. हार मानना नहीं है। मुश्किलों और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता से सीखकर आगे बढ़े। विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए। मुख्य सीख: व्यवसाय शुरू करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही सोच, योजना और निरंतर प्रयास से आप सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। अध्याय 14: अरबपति बैंक के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। बिलियनियर्स यूज द बैंक्स मनी। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि अरबपति अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए अपने पैसों के बजाय बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के पैसे का स्मार्ट तरीके से उपयोग करते हैं। यह तरीका उन्हें बड़े निवेश करने और जोखिम लेने में मदद करता है। 1. अपनी पूंजी बचाएं, दूसरों के पैसे का उपयोग करें। अरबपति अपनी नकदी बचाकर रखते हैं और बड़े अवसरों के लिए बैंक से कर्ज या निवेश के रूप में पैसे लेते हैं। इससे उनका जोखिम कम होता है और वे ज्यादा पूंजी से काम कर पाते हैं। 2. बैंक के पैसे को एक उपकरण के रूप में देखें। बैंक का पैसा केवल एक साधन है, इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। यह आपको बड़े प्रोजेक्ट या निवेश के लिए सक्षम बनाता है जो बिना कर्ज के संभव नहीं हो सकता। 3. ऋण लेना समझदारी से। कर्ज लेना जरूरी है, लेकिन इसे सोच समझकर और योजना के साथ लेना चाहिए। बिना योजना के लिया गया कर्ज नुकसान पहुंचा सकता है।
सफल अरबपति हमेशा कर्ज को समय पर चुका देते हैं और इसका सही प्रबंधन करते हैं। 4. वित्तीय ज्ञान बढ़ाए। अरबपति वित्तीय विषयों में महारत रखते हैं। वे समझते हैं कि कैसे पैसे काम करते हैं और कैसे बैंकिंग सिस्टम का लाभ उठाया जाए। 5. पैसा काम में लगाएं, बचाने में नहीं फंसे रहें। पैसे को बचाना जरूरी है, लेकिन उसे निवेश और विकास में लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैंक के पैसे का सही उपयोग कर आप अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। मुख्य सीख। अरबपति अपनी पूंजी बचाते हैं और बैंक के पैसे का समझदारी से इस्तेमाल कर बड़े निवेश करते हैं। सही वित्तीय रणनीति से आप भी सफलता पा सकते हैं। अध्याय 15। अरबपतियों के पास हमसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। Billionaires have more problems than you and me. इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि अरबपतियों की जिंदगी आसान होती है, लेकिन हकीकत में उनके पास आम लोगों से भी ज्यादा समस्याएं और चुनौतियां होती हैं। हालांकि उनकी मानसिकता और समस्याओं को देखने का तरीका उन्हें सफल बनाता है। 1. पैसा होने से समस्याएं खत्म नहीं होती। अरबपति भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, जैसे बड़े निर्णय लेना, जिम्मेदारियां संभालना और जोखिम लेना। पैसा सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि एक नई चुनौतियों की शुरुआत भी हो सकता है। 2. समस्याओं को अवसर में बदलना। अरबपति समस्याओं को एक अवसर की तरह देखते हैं। वे मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका समाधान खोजते हैं और उनसे सीखते हैं। उनकी सोच उन्हें समस्याओं के बीच से रास्ता निकालने में मदद करती है। 3. मानसिक मजबूती जरूरी है। चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत मानसिकता और आत्मविश्वास जरूरी है। समस्याएं आने पर घबराने की बजाय धैर्य और धृष्टता से काम लें। 4. जिम्मेदारी और दबाव। अरबपतियों पर बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है, जैसे कर्मचारियों की देखभाल, व्यवसाय के निर्णय और सामाजिक दायित्व। यह दबाव उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को चुनौती देता है। 5. सामान्य व्यक्ति और अरबपति में फर्क। समस्या सभी के जीवन में आती है, फर्क यह है कि आप इसे कैसे देखते और संभालते हैं। अरबपति समस्याओं को समाधान और विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। मुख्य सीख। अरबपतियों के जीवन में भी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण उन्हें सफल बनाता है। समस्याओं को अवसर समझकर उनका सामना करें। अध्याय 16। अपनी EQ बढ़ाना, रेगिंग योर EQ। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि सफलता पाने के लिए IQ, इंटेलिजेंस कोटिएंट या EQ, इमोशनल कोटिएंट से ज्यादा जरूरी होता है। EQ यानी अडेप्टेशन कोशिएंट, आपकी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। 1. EQ क्या है? EQ का मतलब है आपकी अनुकूलन क्षमता, कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से आप बदलावों को स्वीकार कर सकते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए EQ सफलता का बड़ा निर्धारक है। 2. क्यों है EQ जरूरी? मुश्किल समय, बदलाव, असफलता जैसी स्थितियों में EQ ही आपकी मदद करता है। जो लोग तेजी से खुद को नई परिस्थितियों में ढाल लेते हैं, वे आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। 3. EQ कैसे बढ़ाएं? नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें। समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। सकारात्मक सोच बनाए रखें और लचीलापन विकसित करें। 4. EQ और मानसिकता। EQ बढ़ाने के लिए आपको अपनी सोच को खुला रखना होगा। बदलाव को स्वीकार करना और उससे डरना नहीं चाहिए। स्वयं में विश्वास और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। 5. EQ सफलता और खुशी के लिए। जीवन में सफलता और खुशी के लिए अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है। EQ से आप हर परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मुख्य सीख। IQ या EQ से ज्यादा जरूरी है EQ। अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएं, बदलाव को अपनाएं और चुनौतियों का सामना करें। अध्याय 17। कुछ व्यावहारिक ज्ञान, सम प्रैक्टिकल नॉलेज।
इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन ने धन अर्जित करने और सफल बनने के लिए जरूरी कुछ व्यावहारिक और वास्तविक जीवन के ज्ञान को साझा किया है। ये ज्ञान सिद्धांतों से ज्यादा दैनिक जीवन में लागू करने योग्य हैं। 1. सही जानकारी और ज्ञान प्राप्त करें। सफलता के लिए सही और उपयोगी जानकारी बहुत जरूरी है। आपको वित्तीय, निवेश, व्यवसाय और मार्केट की समझ होनी चाहिए। गलत या अधूरी जानकारी नुकसान पहुंचा सकती है। 2. विशेषज्ञों से सीखें। अनुभवी लोगों और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें। उनकी गलतियों से सीखना आपके लिए फायदेमंद होगा। नेटवर्किंग से नए अवसर मिलते हैं। 3. सीखने और खुद को अपडेट करते रहना। लगातार सीखते रहें, चाहे वह नए मार्केट ट्रेंड हो या तकनीकी जानकारी। समय के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करना जरूरी है। 4. योजनाबद्ध तरीके से काम करें। बिना योजना के काम करने से सफलता मुश्किल होती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। अनुशासन और नियमितता बनाए रखें। 5. जोखिम समझें और संभालें। हर निवेश या निर्णय में जोखिम होता है। जोखिम को पहचानें, समझें और उसे नियंत्रित करने के उपाय करें। बिना जोखिम के बड़ा लाभ नहीं मिलता। 6. धैर्य और दृढ़ता रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही परिणाम मिलते हैं। मुख्य सीख। सफलता के लिए व्यावहारिक ज्ञान, सही जानकारी, सीखने की इच्छा, योजना और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। अध्याय 18। क्या आप $1 मिलियन के लिए और मेहनत करेंगे? Would you work harder for $1 million? इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन पूछते हैं कि क्या आप अपने काम में और मेहनत करेंगे अगर आपके सामने बड़ी सफलता का बड़ा लक्ष्य हो। यह अध्याय मेहनत और लक्ष्य के बीच के संबंध पर केंद्रित है। 1. बड़ा लक्ष्य आपको प्रेरित करता है। अगर आपके पास एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य हो, जैसे $1 मिलियन कमाना, तो आप ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। बड़े लक्ष्य आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करते हैं। 2. मेहनत का स्तर बढ़ाएं। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, आपको और मेहनत करनी होगी। मेहनत में निरंतरता और गुणवत्ता दोनों जरूरी है। 3. लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के आप मेहनत को सही दिशा नहीं दे पाते। लक्ष्य जितना बड़ा और स्पष्ट होगा, आपकी प्रेरणा उतनी ही ज्यादा होगी। 4. मानसिकता का बदलाव। बड़े सपने देखने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप वह सब हासिल कर सकते हैं। 5. सफलता के लिए समर्पण। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए समर्पण और दृढ़ता चाहिए। बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें पार करने का इरादा होना चाहिए। मुख्य सीख। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आप अपनी मेहनत और प्रयास को बढ़ाएंगे, जिससे सफलता की संभावना भी बढ़ेगी। अध्याय 19। अरबपति की सबसे कीमती संपत्ति, वह एक चीज जिसे हम बर्बाद करते हैं। बिलियनियर्स मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, द वन थिंग वी वेस्ट। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि अरबपतियों की सबसे कीमती संपत्ति समय है, और समय वह संसाधन है जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। 1. समय की महत्ता। समय को सही तरीके से उपयोग करना सफलता की कुंजी है। पैसा खोया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। 2. समय बर्बाद करने वाले कारण। आलस्य, अनिर्णय और अनावश्यक गतिविधियां समय को बर्बाद करती हैं। सोशल मीडिया, टीवी और बिना लक्ष्य के समय बिताना नुकसानदायक होता है। 3. समय का प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन करें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें। 4. मूल्यवान समय को बचाएं। महत्वपूर्ण कामों को पहले करें। समय बर्बाद करने वाली आदतों को छोड़ें। समय को निवेश की तरह समझें, जिससे आपको भविष्य में लाभ हो। 5. अरबपति समय को कैसे देखते हैं? अरबपति अपने समय को बहुत महत्व देते हैं। वे अपनी दिनचर्या और काम के तरीके को इस तरह बनाते हैं कि उनका समय बेकार न जाए। मुख्य सीख।
समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे बर्बाद न करें, बल्कि इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करें ताकि आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकें। अध्याय 20, पैसे के पीछे दौड़ना बंद करें, स्टॉप चेसिंग मनी। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि केवल पैसे के पीछे भागना सफलता और खुशहाली नहीं देता। पैसे को लक्ष्य के रूप में देखने के बजाय सही मानसिकता और मूल्यों पर ध्यान देना जरूरी है। 1. पैसे के पीछे दौड़ना क्यों गलत है? जब आप केवल पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, तो आप जल्दी थक जाते हैं और असंतुष्ट महसूस करते हैं। पैसा अगर जीवन का अंतिम उद्देश्य बन जाए, तो वह आपको मानसिक तनाव और असफलता की ओर ले जा सकता है। 2. मूल्य और उद्देश्य पर ध्यान दें। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका उद्देश्य और मूल्य। अपने काम से जुड़े उद्देश्य को समझें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। 3. सही मानसिकता बनाएं। पैसा अपने आप आएगा जब आप अपनी योग्यता और सेवा को बेहतर बनाएंगे। धन का पीछा करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। 4. सेवा और मूल्य निर्माण। अरबपति सेवा और मूल्य निर्माण में विश्वास करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और मूल्य प्रदान करते हैं, तो पैसा अपने आप आता है। 5. दीर्घकालिक सोच अपनाएं। तुरंत पैसा कमाने की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएं। स्थायी सफलता और धन के लिए सही रणनीतियों का विकास करें। मुख्य सीख: पैसे के पीछे दौड़ना छोड़ दें और अपने उद्देश्य, सेवा और मूल्य निर्माण पर ध्यान दें। पैसा अपने आप आएगा। अध्याय 21, जानिए कि आपके लिए क्या सही है। नो व्हाट इज राइटफुली योर्स। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि सफलता और धन पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपकी अधिकारित चीजें क्या हैं, यानी वह चीजें जो आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1. अपने अधिकार को पहचानें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अधिकार स्वाभाविक होते हैं, जैसे खुशी, समृद्धि, सफलता। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या उचित और स्वाभाविक है। 2. अपने आप को स्वीकार करें। अपने कौशल, गुण और ताकतों को पहचानें। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 3. अधिकार की सीमाएं मत लगाएं। कई बार लोग खुद के लिए सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मुझे यह नहीं मिल सकता। ये सीमाएं सफलता में बाधा डालती हैं। 4. विश्वास बनाए रखें। अपने अधिकारों पर विश्वास करना जरूरी है। जब आप मानते हैं कि आपको कुछ मिलना चाहिए, तो आप उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। 5. दूसरों के लिए भी सम्मान रखें। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। सहयोग और सकारात्मक संबंध बनाएं। मुख्य सीख: अपने अधिकार और स्वाभाविक हक को जानिए और उन पर विश्वास करें। तभी आप अपने जीवन में अधिक सफलता और समृद्धि ला सकते हैं। अध्याय 22, सहयोग का स्रोत, फेवर सोर्स। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन ने बताया है कि जीवन में सफलता और समृद्धि पाने के लिए दूसरों से मिलने वाला सहयोग, फेवर, कितना महत्वपूर्ण होता है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही लोगों के समर्थन और अवसरों से भी आती है। 1. सहयोग क्या है? सहयोग का मतलब है वो समर्थन, मदद और अवसर जो आपको दूसरे लोग प्रदान करते हैं। यह एक प्रकार की अनमोल संपत्ति है जो आपके नेटवर्क और संबंधों से आती है। 2. सहयोग कैसे मिलता है? सही रिश्ते बनाकर और बनाए रखकर। दूसरों की मदद करके और उनके साथ ईमानदार और विश्वसनीय व्यवहार करके। सकारात्मक सोच और व्यवहार से। 3. सहयोग का महत्व। अरबपतियों और सफल लोगों के पास मजबूत सहयोग का नेटवर्क होता है। वे जानते हैं कि सही लोगों से सहयोग मिलना सफलता को तेज करता है। 4. सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरों को भी सहयोग दें। आप जितना देंगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा। सहयोग का चक्र हमेशा चलता रहता है। 5. सहयोग का स्रोत पहचानना। आपको पता होना चाहिए कि आपका सहयोग कहां से आता है: परिवार, दोस्त, मेंटर्स, बिजनेस पार्टनर्स।
सही स्रोत से सहयोग मिलने पर आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मुख्य सीख। सफलता के लिए सहयोग बहुत जरूरी है। सही लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं और सहयोग को बढ़ावा दें। इससे आपके रास्ते खुलेंगे और अवसर मिलेंगे। अध्याय 23, जम जाएं या मर जाएं, गेट प्लांटेड और डाई। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि सफलता के लिए स्थिरता और एक जगह गहराई से टिके रहना कितना जरूरी है। सिर्फ कहीं कहीं छिटपुट प्रयास करना सफल नहीं बना सकता। आपको अपनी मेहनत, ऊर्जा और संसाधन एक जगह केंद्रित करना होगा। 1. स्थिरता का महत्व। एक जगह टिके रहना और लगातार काम करना सफलता की कुंजी है। कई बार लोग अधूरी कोशिश करते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं। 2. गहराई से काम करें। सफलता तब आती है जब आप किसी क्षेत्र में गहराई से ज्ञान और अनुभव हासिल करते हैं। सतही या बिखरे हुए प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं। 3. धैर्य रखें। लंबी अवधि तक लगातार मेहनत करना जरूरी है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसलिए धैर्य और लगन आवश्यक है। 4. फोकस बनाए रखें। अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक ही दिशा में केंद्रित करें। कई बार लोग कई कामों में उलझ जाते हैं, जिससे उनका ध्यान बंटता है। 5. जमना मतलब बढ़ना। एक जगह जमना मतलब स्थिर होना नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में लगातार बढ़ना और सुधार करना है। निरंतर सीखते और सुधारते रहना सफलता की निशानी है। मुख्य सीख। अगर आप सफलता चाहते हैं तो कहीं टिके रहना जरूरी है। बिखराव छोड़े, धैर्य और लगन से लगातार काम करें, तभी आप गहरा और स्थायी सफल बन पाएंगे। अध्याय 24, हारने वाले, लूजर्स। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन हारने वाले और असफल लोगों की मानसिकता और आदतों पर बात करते हैं। वे बताते हैं कि असफलता का कारण अक्सर नकारात्मक सोच, बहाने बनाने और जिम्मेदारी न लेने की प्रवृत्ति होती है। 1. हारने वालों की मानसिकता। हारने वाले अक्सर अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे खुद की गलतियों को स्वीकार नहीं करते और सुधार की कोशिश नहीं करते। 2. बहाने बनाना। असफल लोग अक्सर बहाने बनाते हैं, जैसे मौसम खराब था, संसाधन नहीं थे, या कोई मौका नहीं मिला। बहाने सफलता के रास्ते में बड़ी बाधा होते हैं। 3. जिम्मेदारी न लेना। हारने वाले अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। वे सोचते हैं कि परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं, इसलिए वे सफल नहीं हो सकते। 4. नकारात्मक सोच से बचें। नकारात्मक सोच असफलता को बढ़ावा देती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास सफलता के लिए जरूरी है। 5. जीतने वालों से सीखें। जीतने वाले अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और हार नहीं मानते। मुख्य सीख। हारने वालों की मानसिकता से बचें। जिम्मेदारी लें, बहाने छोड़ें और सकारात्मक सोच के साथ लगातार आगे बढ़ें। अध्याय 25, अपना सहयोग बांटो, गिव योर फेवर अवे। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ दूसरों से सहयोग पाना ही नहीं, बल्कि खुद भी अपने सहयोग और समर्थन को उदारता से देना बहुत महत्वपूर्ण है। 1. सहयोग बांटने का महत्व। जब आप अपने सहयोग को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। यह सहयोग का चक्र बनाता है, जो अंततः आपको भी लाभ पहुंचाता है। 2. उदारता और सहायक बने। बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। आपका सहयोग छोटे या बड़े किसी भी रूप में हो सकता है, सलाह देना, अवसर देना या समय देना। 3. सहयोग का सही उद्देश्य। सहयोग का उद्देश्य केवल बदले में कुछ पाने का नहीं होना चाहिए। असली सहयोग एक मानसिकता है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। 4. सहयोग से विश्वास बढ़ता है। जब आप लगातार सहयोग देते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करते हैं। यह नेटवर्क आपको मुश्किल समय में सहारा देता है। 5. सहयोग बांटना सफलता की कुंजी।
अरबपति और सफल लोग जानते हैं कि सहयोग बांटना उन्हें और भी बड़ा बनाने में मदद करता है। वे समझते हैं कि देना ही सबसे बड़ा निवेश है। मुख्य सीख। अपने सहयोग को उदारता से दूसरों के साथ बांटो। इससे आपका नेटवर्क मजबूत होगा और सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे। अध्याय 26। मैं एक महान चरित्र और आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। I'd like to order a person of great character with a side of self-control. इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि सफलता के लिए व्यक्ति के चरित्र और आत्मनियंत्रण का कितना बड़ा महत्व है। केवल ज्ञान या संसाधन ही नहीं, बल्कि सही गुण और अनुशासन भी जरूरी होते हैं। 1. महान चरित्र का महत्व। चरित्र आपके व्यक्तित्व की आधारशिला है। ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास जैसे गुण आपको दूसरों का सम्मान दिलाते हैं। 2. आत्मनियंत्रण की भूमिका। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करना। यह आपको गलत निर्णयों से बचाता है और सफलता की दिशा में बनाए रखता है। 3. चरित्र और आत्मनियंत्रण से बनाए रिश्ते। जब आपका चरित्र मजबूत होता है और आप आत्मनियंत्रण रखते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत और विश्वसनीय बनते हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी संगति पसंद करते हैं। 4. सफलता का आधार। महान चरित्र और आत्मनियंत्रण ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। ये गुण आपको चुनौतियों का सामना करने और निरंतर बढ़ने में मदद करते हैं। 5. निरंतर सुधार की जरूरत। चरित्र और आत्मनियंत्रण पर काम करना लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। खुद की कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। मुख्य सीख। सफलता के लिए महान चरित्र और मजबूत आत्मनियंत्रण आवश्यक हैं। इन्हें विकसित करें और जीवन में स्थायी सफलता पाएं। अध्याय 27। सहयोग कभी बुरे स्वभाव के साथ नहीं आता। Favor never follows bad attitude. इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि आपका रवैया, एटीट्यूड, सफलता और सहयोग पाने में कितना महत्वपूर्ण होता है। बुरा स्वभाव, नकारात्मक सोच और खराब व्यवहार आपके रास्ते में बड़ी बाधा बनते हैं। 1. सकारात्मक रवैया जरूरी है। सफलता के लिए सकारात्मक और सहयोगी रवैया आवश्यक है। लोग सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। 2. बुरा स्वभाव नुकसानदायक है। घमंड, आवेश या अभिमान से भरा स्वभाव लोगों को दूर करता है। ऐसा व्यवहार सहयोग और अवसरों को खत्म कर देता है। 3. सही रवैया बनाए रखें। विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य रखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और परिस्थिति के अनुसार सही प्रतिक्रिया दें। 4. सहयोग और अवसर। लोग अपनी मदद उन्हीं को देते हैं जिनका रवैया अच्छा होता है। आपके संबंध और अवसर आपके रवैये पर निर्भर करते हैं। 5. अपने स्वभाव को सुधारें। अगर आपका स्वभाव नकारात्मक है तो उसे बदलने की कोशिश करें। आत्मजागरूकता और सकारात्मक सोच से बेहतर रवैया विकसित करें। मुख्य सीख। सहयोग पाने के लिए अपना रवैया सुधारें। बुरा स्वभाव अवसरों को दूर भगाता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक और विनम्र बने रहें। अध्याय 28। ईश्वर का आभार मानो सहयोग के लिए। थैंक गॉड फॉर फेवर। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन बताते हैं कि जीवन में सफलता और भाग्य के लिए हमें ईश्वर और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब हम अपने ऊपर मिले सहयोग और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम और अधिक सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। 1. आभार का महत्व। आभार व्यक्त करने से हमारा मन शांत और सकारात्मक रहता है। यह हमारी सोच को बेहतर बनाता है और जीवन में और भी अवसर लाता है। 2. ईश्वर की भूमिका। लेखक बताते हैं कि ईश्वर या ब्रह्मांड की कृपा से ही हमें कई बार सफलता और सहायता मिलती है। आस्था और विश्वास सफलता के रास्ते में एक बड़ी ताकत है। 3. आभार और सफलता का संबंध। आभार की भावना रखने वाले लोग नकारात्मकता से दूर रहते हैं और अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। वे दूसरों से बेहतर संबंध बनाते हैं और सहयोग अधिक प्राप्त करते हैं। 4.
रोज आभार व्यक्त करें। हर दिन अपने जीवन में मिले सहयोग, अवसर और खुशियों के लिए आभार व्यक्त करें। यह आदत आपको खुशहाल और सफल बनाती है। 5. आभार की शक्ति। आभार व्यक्त करने से आप सकारात्मक चक्र बनाते हैं जो आपको और भी अधिक लाभ पहुंचाता है। यह आपके जीवन में संतुलन और शांति लाता है। मुख्य सीख। सफलता और सहयोग के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें। आभार की भावना से जीवन में सकारात्मकता और अवसर बढ़ते हैं। अध्याय 29, पहला फल, फर्स्ट फ्रूट्स। इस अध्याय में लेखक स्कॉट एंडरसन पहले फल की अवधारणा पर चर्चा करते हैं, जो सफलता और समृद्धि के मार्ग में पहला महत्वपूर्ण परिणाम या उपहार होता है। यह पहला फल आपके विश्वास और प्रयासों का प्रतीक होता है। 1. पहला फल क्या है? पहला फल वह सफलता या लाभ है जो आपके लगातार प्रयासों के बाद पहली बार मिलता है। यह आपके सपनों को साकार करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। 2. पहला फल का महत्व। पहला फल मिलने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको और मेहनत करने और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। 3. आभार और पहला फल। पहला फल मिलने के बाद उसका आभार प्रकट करना जरूरी है। आभार व्यक्त करने से और भी अधिक सफलता और अवसर मिलते हैं। 4. पहला फल से सीखें। पहला फल मिलने के अनुभव से आप सीखते हैं कि क्या सही हुआ और किन रास्तों पर आगे बढ़ना है। यह आपकी रणनीति और सोच को सुधारने में मदद करता है। 5. लगातार पहला फल पाने का प्रयास करें। सफलता की यात्रा में पहला फल बार बार आता रहना चाहिए। छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रगति करते रहें। मुख्य सीख। पहला फल आपकी मेहनत का प्रमाण है। उसका सम्मान करें, आभार व्यक्त करें और लगातार नए फलों के लिए प्रयासरत रहें। क्लोजिंग थॉट, अंतिम विचार। पुस्तक का समापन एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है जो हमें याद दिलाता है कि सोचने का तरीका ही हमारी सफलता तय करता है। अरबपति बनने के लिए केवल पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि अपनी सोच, नजरिया और आदतों को बदलना आवश्यक है। 1. सोच आपकी वास्तविकता बनती है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। सकारात्मक और दूरदर्शी सोच आपको नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाती है। 2. लगातार सीखते और बढ़ते रहें। सफलता के लिए निरंतर प्रयास और सीखना जरूरी है। अपने आप को सुधारते रहें, चुनौतियों का सामना करें और कभी हार न मानें। 3. विश्वास और समर्पण। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। दृढ़ निश्चय सफलता की चाबी है। 4. उदारता और कृतज्ञता। सफलता के सफर में दूसरों को भी सहयोग दें और हमेशा आभार व्यक्त करें। यही गुण आपको एक बेहतर इंसान और सफल व्यक्ति बनाते हैं। मुख्य संदेश। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। अरबपति की तरह सोचो और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अरबपतियों जैसी सोच सीख सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सिद्धांत प्रेरणादायक लगा, या आपकी अपनी कोई कहानी हो तो वो भी शेयर करें। और हाँ, ऐसे और मोटिवेशनल और सफलता के गुर सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपनों को सच करने की यात्रा में हम साथ हैं। धन्यवाद।